वर्ग समीकरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ग समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके दो रूट्स बताया था मैंने आपको, टू रूट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो मूल। एक मूल अल्फा था और दूसरा मूल बीटा था। समीकरण का रूप था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद हमको इसके दो मूल ज्ञात करना और साथ में एक चीज और देखना है, विविक्त कर। ये क्या है? विविक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेटिंग बोलते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग। एक चीज इसको पढ़ेंगे आप, और दूसरी चीज पढ़ेंगे, यदि हमको अल्फा और बीटा अर्थात दोनों मूल समीकरण के ज्ञात हों तो हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण कैसे बनाएंगे। इस चीज दो चीजों को हमको पढ़ना है, समीकरण ज्ञात करना। देखिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण ये है कि मान लीजिए 6x² प्लस या सिर्फ x² प्लस 4x प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। तो इसके पहले यह ज्ञात करिए कि दो रूट्स क्या होंगे। दो रूट के बाद इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। पहले हम डिस्क्रिमिनेटिंग निकालते हैं विविक्त कर। हियर इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0 से। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b की वैल्यू कितनी है? 4 है, और c की वैल्यू भी 4 है। अब हम रूट पहले विविक्त कर निकाल लेते हैं। d इक्वल टू आता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 4 का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। कितना आ गई? 4 चौको 16, और ये भी 4 चौको 16 हो गया। तो ध्यान से देखिए ये कितना आ गया? दिस इक्वल टू 0 हो गया। तो जब दिस इक्वल टू 0 हो गया तो अब देखिए इसके बाद इसके दो रूट्स क्या होंगे। दो रूट्स ये होंगे, x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? 4 है, और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। रखिए वैल्यू, माइनस b 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 16 अपॉन 2। ये से कैंसिल हो गया तो माइनस 4 अपॉन 2, ये प्लस माइनस, और इधर टोटल वैल्यू 0 हो गई तो ये सब फिनिश हो गया। तो दिस इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -2 आ गई। दोनों मूल इसमें बराबर आ गए, अर्थात अल्फा भी -2 आएगा और बीटा भी -2 आएगा। तो अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -2। तो डिस्क्रिमिनेटिंग से एक निष्कर्ष आप निकाले होंगे कि यदि d इक्वल टू 0 आता है, d इक्वल टू 0 आता है तो दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक चीज ये हो गया विविक्त कर का। अब दूसरा देखिए कि समीकरण कैसे निकालते हैं। समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखिए। यदि रूट्स दिए हो या मूल दिए हों तो देखिए मैं बोल रहा हूं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। एक मूल मैंने बताया था अल्फा और दूसरा मूल बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू होता है c अपॉन ए। ये फार्मूले हैं और रूट्स के वैल्यू ज्ञात करने का। दूसरा है यदि मूलों का योगफल मान लीजिए 5 हो और गुणनफल 8 हो। ठीक है, मूलों का योगफल 5 हो और मूलों का गुणनफल 8 हो तो समीकरण निकालिए। वर्ग समीकरण क्या होगा? तो वर्ग समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, इसका फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल x²
माइनस मूलों का योगफल कोष्टक के बाहर x धन मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला आपको याद रखना, मूलों का गुणनफल दिस इक्वल टू 0। फिर से सुनिए, वर्ग समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल गुणित x धन मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। हियर वैल्यू पुट कर दीजिए। मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 5, तो हमारा फार्मूला बना माइनस मूलों का योगफल 5 ब्रैकेट के बाहर x, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, तो प्लस 8 और दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण मिल गया, वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में आ गया जो हमारा वर्ग समीकरण है। तो इसमें क्या चीज ध्यान देना है आपको, क्या क्या चीज ज्ञात होना चाहिए, 2 चीज ज्ञात होना चाहिए। पहली चीज है कि मूलों का योगफल ज्ञात होना चाहिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात होना चाहिए, और साथ में आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, और यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है।